हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी आरओ ए आरओ है, और इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, मतलब सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश पुलिस ही लगा, यूपी पी का। इसके बाद आपका पीसीएस होगा, आरओ ए आरओ होगा। तो इसमें आपके यूपी जो ट्रिपल एससीबी का एग्ज़ाम होता है, मतलब हमारे यूपी स्पेशल से ढेर सारे क्वेश्चन इन सारे एग्ज़ामों में आते हैं। तो हम एक सीरीज न्यू लेके आ रहे हैं जिसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल विशेष की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विशेष पूरा मतलब यूपी स्पेशल रहेगा। आप ये यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, या आपको यूपी ट्रिपल एससी हो, या आपका यूपी पी आरपीवी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हो, तो ये सारे एग्ज़ाम आपका आरओ आरओ भी इससे कवर हो जाएगा। तो इसके सब के लिए वाई फिगर और इसमें पूरा मैप बना रहेगा, और सारी चीज़ें पूरा यूपी आपका कवर किया जाएगा। क्वेश्चन भी किस टाइप से कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी आपको बीच में बताते चले। तो जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिसको भी यूपी का पेपर अभी देना है, या आरओ देना है, यूपी पीसीएस देना। तो ये उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश विशेष बोल सकते हैं, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा हेतु तो ये यूपी पीसीएस के लिए कवर करता है। चलिए टॉपिक देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारा। इसमें हम उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन करेंगे, भौतिक विन्यास क्या है, जलवायु एवं मृदा के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव देखेंगे, नदियाँ, झीलें, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, बहुउद्देशीय उद्योग भी देखेंगे, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, पर्यटन, इतिहास भी देखेंगे, कैसा भारत का यूपी का इतिहास रहा है, कला, संस्कृति, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएँ कैसी है। हाँ, ये आपकी शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब आपका पीसीएस का जो पेपर होता है ना, पेपर नंबर 5-6 इंक्लूड हुआ है, उसमें कभी कवर आ जाएगा। महत्वपूर्ण योजना भी देखेंगे, जनगणना, बजट 2023 का करंट का आपका बजट रहेगा। आर्थिक समीक्षा भी देखेंगे, इसमें 2022-23 की आर्थिक समीक्षा लास्ट ईयर की रहती है, और बजट प्रेजेंट ईयर का रहता है। एक नज़र में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए देखिए, बाई मैप से चीज़ें शुरू करते हैं। तो पहले आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे जो है 75 ज़िले। तो संक्षिप्त अवलोकन करते हैं उत्तर प्रदेश की एक दृष्टि से। चलिए देख लीजिए। एक देखिए, कह रहा है कि अगर हम इसको इस टाइप से इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे, ये वाला पूरा हमने ये जो आपका बना है यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, इसको रखते हैं इस बार। तो ये जो लाइन है आपकी इस टाइप से मतलब बता रहा है कि ऊपर क्या उत्तरी है। उत्तरी ज़िला सबसे अगर बात करेंगे तो हमारा सहारनपुर हो जाएगा। उत्तर के बाद दक्षिण में आएंगे तो सोनभद्र हो जाएगा। अभी देखेंगे ये किससे बाउंड्री टच करता है। फिर पूर्व में हमारा बलिया, हाँ बागी बलिया, और शामली आपका पश्चिम जिला हो जाएगा। तो हम यहाँ से अगर सहारनपुर से और सोनभद्र के बीच की दूरी की बात करें, मतलब कि क्या है कि उत्तर से दक्षिण की दूरी की बात करेंगे, तो आपकी वो हो जाएगी कितनी, 240 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 650 किलोमीटर। ये छोटे छोटे अक्षर देखें, आप लोगों को दिख रहे होंगे, देखो ध्यान से देखना। उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिगर में सारी चीज़ों को कैसे कवर किया गया है। देखो ऊपर ही बना है आपका हिमाचल प्रदेश लिखा है, तो वहाँ पे एक ज़िला है जो पूर्व में हमारा, उत्तर में जो कवर टच करता है, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे टच कर रहा है आपका, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ से हम अगर मतलब ये है कि इसका कि हिमाचल प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला सहारनपुर को टच करता है, बस ठीक है, क्लियर हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए। फिर हम इस साइड में आते हैं तो यहाँ उत्तराखंड है, वो आपके 7 ज़िलों को बाउंड्री टच करता है। कितने ज़िलों को, 7 ज़िलों को। अभी सब कुछ वहाँ पे नाम दिए रहेंगे सारी चीज़ें। ये देखो उत्तराखंड हो गया 7 ज़िले। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सहारनपुर हो गया, है ना। फिर यहाँ इसके बाद मुजफ्फरनगर हो गया, इसके बाद बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, आपका बरेली हो गया, और ये पीलीभीत। तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कलर चेंज करके नेपाल को देख लेते हैं। तो यहीं पे अगर हम नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल है जो उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों से लगता है। अब इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। 7 ज़िले कौन कौन से वो आपके नेपाल के लिए, पीलीभीत भी आ जाएगा यहाँ पे, फिर लखीमपुर खीरी हो जाएगा, और आपका बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये आपका नेपाल का 7 ज़िलों से हो गया। बिहार की बात करेंगे तो बिहार भी आपका 7 ज़िलों से। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ मैप को, क्योंकि ऊपर तक को कवर हो ही गया है। हाँ इधर तक हो गया ना, अब इसको देख लेंगे थोड़ा सा।
इसको हटा देते हैं, बिहार तक तो हो गया था, नहीं बिहार को देखना है हम लोगों को। बिहार के 7 जिलों को कवर करता है। अभी वो 7 जिले कौन कौन से उनको देखते हैं हम लोग। तो बिहार के लिए कुशीनगर हो जाएगा आपका, देवरिया हो जाएगा, और क्या है फिर इसके बाद बलिया है, गाजीपुर है आपका, चंदौली हो गया और सोनभद्र। तो 1 2 3 4 5, अच्छा सोनभद्र के बाद आपका एक और नीचे होगा चंदौली, सोनभद्र, हाँ 5 6 7 होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, कुशीनगर हो गया 1, देवरिया 2, बलिया 3, गाजीपुर 4, चंदौली 5 और सोनभद्र 6। और यहाँ से अच्छा ये महाराजपुर भी थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 7 हो गए, ठीक है। अब यहाँ झारखंड की बात करेंगे। झारखंड ने जो आपका सोनभद्र से बाउंड्री टच करता है, और छत्तीसगढ़ के से एक ज़िला ये भी टच करता है, तो आपका सोनभद्र से। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 11 ज़िलों को टच करता है हमारे उत्तर प्रदेश के। अब ये एक चीज़ देखिए कि सोनभद्र में जो नीचे दिख रहा है ये क्या कर रहा है कि 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। देखो यहाँ से देखेंगे आप, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। आई थिंक हाँ ये बिहार से भी थोड़ा सा कर रहा है, हाँ सोनभद्र आ जाएगा, चंदौली सोनभद्र। तो ये 4 ज़िलों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो सोनभद्र हो जाएगा इसमें सबसे पहले, तो ये मिर्ज़ापुर 2, प्रयागराज 3, चित्रकूट 4, बांदा 5, महोबा 6, झांसी 7 और ललितपुर 8 हो जाएगा आपका। अब बचा कौन सा बच गया, 11 ज़िले दे रहा है। अच्छा यहाँ पे भी तो है। फिर ललितपुर के बाद आएंगे आप यहाँ जालौन 9 और इटावा 10, और इसके बाद एक ऊपर लिखा है आपका वो 11 हो जाएंगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन सा है, आगरा। तो आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्ज़ापुर 10, सोनभद्र 11। तो 11 ज़िले मध्य प्रदेश हो गए। थोड़ा राजस्थान का और देख लेते हैं। प्रदेश के सबसे कम ज़िलों, मतलब एक ज़िले को स्पर्श करने वाला वो ज़िला है वो ललितपुर ऐसा है कि अपने ही प्रदेश के केवल एक ही ज़िले को टच करता है, वो झांसी से बाउंड्री बनाता है, और ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ पूरा। राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान 2 ज़िलों से बाउंड्री टच करता है आपका, एक मथुरा हो गया और दूसरा आगरा। तो मथुरा और आगरा से बाउंड्री टच कौन करता है, राजस्थान। नेक्स्ट हम अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 2 ज़िलों से बाउंड्री टच करता है, एक आपका जो गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा हो जाएगा, दूसरा आपका बागपत हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा है वो आपके 6 ज़िलों को बाउंड्री टच कर रहा है। वो 6 ज़िले कौन कौन से, पहला तो सहारनपुर हो जाएगा, शामली हो गया, बागपत हो गया, और बागपत के बाद सहारनपुर, शामली, बागपत, हाँ मुजफ्फरनगर भी थोड़ी सी बाउंड्री टच हो जाएगी, और गाज़ियाबाद, हाँ हरियाणा गाज़ियाबाद से टच करता है। गाज़ियाबाद के साथ साथ ही कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध नगर को भी टच करेगा। मतलब अगर हम फिर से देखें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाज़ियाबाद और ये आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। हाँ अभी आगे एक्सप्लेन भी किया गया होगा, हम उसको फिर से समझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो अगर क्षेत्रफल की बात करें, मत तथा इकाई की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, तो जनसंख्या ये 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं और विवरण दिया गया है। लिंगानुपात क्या है, उत्तर प्रदेश का सारी चीज़ें। तो जनसंख्या 2011 की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल जो उत्तर प्रदेश का है वो 24,928 वर्ग किलोमीटर है। ओके, 24,928 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम कहते हैं, तो ये 912 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे अगर हम पुरुषों की केवल बात करें तो पुरुषों की बात होगी आपकी, तो यहाँ पे 1998 1 2 3 4 1 ऐसे कर लीजिए, याद हो जाएगा। 1998 1 2 3 4 1। यहाँ पे पुरुषों की इतनी जनसंख्या, टोटल जनसंख्या ही हो जाएगी। और इसमें हम पुरुषों की जनसंख्या की बात करेंगे तो पुरुषों की जनसंख्या आपकी कितनी है, 10 44 80 510। ओके, स्त्रियों की ऐसे नंबर से याद किया जाता है, आप करोड़ों में लाखों में याद करेंगे वो गलत हो जाएगा। 10 44 80 510 आपका पुरुष थे। स्त्रियों की बात करेंगे तो 95 33 18 31। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 10 फिगर में वैसे भी दिया गया 8 नंबरों में, ठीक है। 95 33 18 31 ये स्त्रियों की संख्या। यहीं पे अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर की बात होती है। इसमें 829 जो राष्ट्रीय औसतन है 382 से अधिक है।
देखो 829 कैसे है, राष्ट्रीय औसत के स्तर पर है और 382 से ये अधिक है। तो दशक में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, तो हम उत्तर प्रदेश में 20.23 जनसंख्या वृद्धि, 1/10 की वृद्धि है ये। घनत्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो घनत्व क्या है 829 है, फिर से सुन लीजिए। और हम राष्ट्रीय की बात करेंगे तो राष्ट्रीय 382 से अधिक, मतलब जो राष्ट्रीय जनघनत्व है वो 382 है, तो उससे हमारा उत्तर प्रदेश का जनघनत्व बहुत ही ज़्यादा है, दुगना है, लगभग ज़्यादा ही है, तो 829 है वो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या प्रशासनिक इकाइयाँ दी गई हैं, मंडल दिए गए हैं और सारी चीज़ें हैं। तो मंडल की बात करेंगे तो 18 मंडलों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया। जनपद है आपका 51। अच्छा मैं लाइन खींचता जाऊँ, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। मंडल, ओहो नेचुरल है उसका। मंडल की बात करेंगे तो मंडल आपके 18 हैं, कितने हैं 18 मंडल हो गए। ठीक है अब सही है। तो मंडल कितने 18 हैं और जनपद 75 है हमारे। उसके बाद हम तहसील की बात करें 351, 351 तहसील है। नगर एवं नगर समूह की बात करें 915 है। नगर निगम की बात करेंगे तो 17 हो जाएंगे यहाँ पे, और नगर पालिका परिषद 198। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है। विकास खंड 825 है। नगर पंचायत 438 438 है। डाकघर की बात करेंगे तो 17,660 17,670। और टेलीफोन एक्सचेंज है 2289। ठीक है। न्याय पंचायत की बात करेंगे 2019 के आंकड़ा है 8,135 न्याय पंचायत। ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो 59,073 है। आबाद ग्राम 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 97,814 है। गैर आबाद ग्राम की बात करें 8,960। कुल ग्रामों की संख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने ग्राम है, तो ये आपका हो जाएगा 1,06,774। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ स्क्रीन छोटी है इस वजह से दिक्कत। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। वो 4 आपके आर्थिक क्षेत्र कौन से, पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय एवं बुंदेलखंड हो जाएगा। इसको बड़ा करके बताएं क्या, स्किप जल्दी करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय एवं बुंदेलखंड। पूर्वी पश्चिमी केंद्रीय एवं बुंदेलखंड ध्यान रखना। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कृषि के बारे में। तो कृषि जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 2017-18 के हिसाब से देखें 165 लाख हेक्टेयर है। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 103 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो आपको 143 मतलब 143.3 लाख हेक्टेयर है। सकल संचित क्षेत्रफल की बात करेंगे यहाँ पे, तो सकल संचित क्षेत्र है वो आपका 216 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। कितना 216 लाख हेक्टेयर। कुल सृजित सिंचन क्षमता है वो 2018-19 के 378 लाख हेक्टेयर। कुल सिंचन क्षमता का उपयोग 297 लाख हेक्टेयर। कितना है 297 लाख हेक्टेयर। फिर हम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का विभिन्न संसाधनों में विवरण 17-18 के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पे जो नहर हैं आपकी, नहरों की बात करेंगे तो 15.2% यहाँ पे नहरें पाई जाती हैं। नलकूप 74.9%, कुएँ 8.7%, तालाब एवं झीलें 0.5%, अन्य की बात करेंगे 0.7%। ये जल संसाधन के आंकड़े थे। राजकीय नलकूप की बात करेंगे 2019-20 का आंकड़ा है जो 34,401 हो जाएगा। कुल सिंचाई नहरों की लंबाई है वो आपकी 75,379। ठीक है। ये कार्यशील 2018-19 का भी सारी चीज़ें ली गई आंकड़े हैं। हाँ वही पूछे जाएंगे, वही चलेंगे आपके। हम पशुपालन की बात करें तो कुल जो पशुधन है 2019 के हिसाब से 680 लाख है। कुल कुक्कुट की बात करेंगे तो 125 लाख है। पशु चिकित्सालय 2019-20 की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 2202। पशुधन सेवा केंद्र तो 2842 है। कुल जो मत्स्य उत्पादन 2019-20 के आंकड़े दिए गए वही चल रहे हैं, अभी वही चलेंगे। तो 6,987,000 कुंटल होता है यहाँ पे कुल मत्स्य उत्पादन। एक साइट का तो मैंने देख लिया, इधर का देखते हैं अब क्या है। बैंकों के बारे में कुछ दिया गया था।
तो बैंक की बात करेंगे 2019-20 से बैंक कार्यालय हैं जो यहाँ पे 17,539 हैं। और प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या की बात करेंगे तो एक बैंक पे आपके 13,000 का वर्णन है, 13,000 जनसंख्या का वर्णन है। प्रति व्यक्ति जमा धनराशि का एक औसतन एवरेज देखेंगे तो यहाँ पे आपका 50,737 रुपये हो जाएगा। व्यावसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात की बात करेंगे तो 40.76% है आपका व्यावसायिक बैंकों का ऋण। ऐसे आंकड़े आते नहीं, लेकिन एक पर सरसरी निगाह से आप इनको देखेंगे। और इसके बाद हमारे आगे जो आने वाली चीज़ें, इनिशियल चीज़ें, पहले इनको देखते हैं, फिर बीच की चीज़ों को देखेंगे। सहकारिता से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, सहकारिता क्या है? तो शीर्ष 19-20 का आंकड़ा है। शीर्ष समितियाँ 9 हैं आपकी यहाँ पे, और प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ वो आपकी 7,479 हैं। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें तो 50 हैं आपके। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की बात करें 323, कितना है? 323। दुग्ध समितियाँ, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दुग्ध समितियों के बारे में, दुग्ध उत्पादन के बारे में पूछ देगा, तो ये 8,049 आपकी दुग्ध समितियाँ। आवास समितियाँ की बात करेंगे 4,317 है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास का फिर से देख लीजिए, ये आपके 323 था। संयुक्त जो स्कंदन कंपनी कार्यरत हैं उनकी बात करेंगे तो 79,869 है आपकी। विद्युत जो कार्यरत की बात करेंगे तो 19-20 के आंकड़ों के हिसाब से तो अधिष्ठापित जो क्षमता है वो आपकी 5,999 मेगावाट है। विद्युत उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2,620 करोड़ किलोवाट घंटा होता है, इतना उत्पादन। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की बात करें तो 115 किलोवाट प्रति घंटा से ये उत्पादन करता है प्रति व्यक्ति। विद्युत उपयोग की बात करेंगे तो 9,135 करोड़ किलोवाट घंटा इतना उत्पादन हो रहा है, उपयोग हो रहा है, 9,135। कुछ नहीं आएंगे नहीं, लेकिन इसके आंकड़े ये जानना जरूरी है। अभी कुछ आने वाली है आपके एग्जाम में चीज़ें, वो आपको आगे कुछ आ भी जाए, इससे क्या करोगे। प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग 401 किलोवाट घंटा होता है। कुल जो विद्युतीकृत ग्राम है LT मेंस द्वारा जो 97,814। कुल विद्युतीकृत अनुसूचित बस्तियां की बात करेंगे तो 99,462 अनुसूचित बस्तियां। शिक्षा की बात कर देते हैं। शिक्षा की बात करेंगे, साक्षरता, और फिर उसके बाद हम पुरुष साक्षरता क्या है, स्त्री साक्षरता क्या है, कुल छात्र साक्षरता की बात करेंगे तो पुरुष यहाँ पे जो पुरुष साक्षरता है वो आपकी 77.3% है उत्तर प्रदेश। स्त्री की बात करेंगे तो 57.2% है। कुल ओवरऑल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो आपका 67.7% है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा जो 2019-20 से महाविद्यालय की बात करें तो 7,391 महाविद्यालय, विश्वविद्यालय 45 है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की बात करेंगे 305 है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है आपके 166, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है, मेडिकल कॉलेज 35 है, 2021 तक के आंकड़े ये है ना। और राजकीय जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं वो कितने आपके 9 हो जाएंगे यहाँ पे। राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो 8 है यहाँ पे, और राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज 2 है। प्रदेश में एम्स है जो 2 हैं वो आपके, एक रायबरेली में 100 MBBS सीटें हैं इसमें, और गोरखपुर में 126 MBBS सीटें। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ऐसे ही जूम करके देख रहे हैं और एक एक साइड से देखते चलेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य जनवरी 2020 के बारे में बात करना है। एलोपैथिक राजकीय चिकित्सालय एवं औषधालय हैं वो आपके 5,113 है। आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक वाले वो आपके हैं 2,104। यूनानी चिकित्सालय एवं जो औषधालय हैं 256 हो जाएंगे वो आपके। और होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय वो आपके 1,576 हो। ओके, नेक्स्ट इसके साइड्स में देखते हैं, इसको और चीज़ें दी गई थी। तो जननांकिकी 2018 की बात करेंगे तो जन्म दर था आपका, ये क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से। जन्म दर की बात करेंगे 26 प्रति हज़ार पर जन्म दर है। मृत्यु दर की बात करेंगे 7 प्रति हज़ार पर, बहुत कम हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये। मृत्यु दर 7% ही रह गया, 7 प्रति हज़ार पर, 1,000 पे 7 बच्चे मृत्यु दर है। 26 प्रति जन्म दर है प्रति हज़ार पे। तो लोक निर्माण विभाग द्वारा जो संग्रहित पक्की सड़कों की बात करना है तो यहाँ पे जो सड़कें हैं आपकी उत्तर प्रदेश में वो टोटल हैं कितनी है, इसको काउंट कर लीजिए। 2,54,895 किलोमीटर सड़क है उत्तर प्रदेश में।
तो संग्रहित जो 2019-20 के आंकड़े हैं राष्ट्रीय मार्ग की बात करेंगे तो राष्ट्रीय मार्ग जो बनाया गया वो आपका 3635 किलोमीटर। राजमार्ग की बात करेंगे तो राजमार्ग वो 8322 किलोमीटर। ज़िले की अन्य सड़कें की बात करेंगे तो आपके 2,35,160 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति के बारे में उत्तर प्रदेश का देखते हैं। हाँ, इससे रिलेटेड हमने पिछली बार भी यूपी पीप के पीसीएस के टाइम पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए थे, तो आप लोग उसको भी वीडियो पढ़े हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, वो भी देख सकते। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, वो सब कुछ है। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस का है सब कुछ उसमें। ये क्या है, आपको उसी को फास्ट रिवीजन के लिए आपको एक रैपिड फायर सीरीज बना रहे हैं जिसमें सारी चीज़ों को आप जल्दी से कवर कर लेंगे। तो प्रशासनिक एवं भौगोलिक स्थिति की बात करें तो प्रदेश का जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, इसको 24 जनवरी 1950 से इसका नाम रखा गया और 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। राजधानी इसकी सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कहाँ थी, तो आगरा थी 1836 में से लेके 1858 तक वहाँ पे ये राजधानी रहती है। लगभग आपकी कितने साल तक रही थी, 22 साल तक लगभग वहाँ पे आपकी ये राजधानी रहती। इसके बाद यहाँ से आगरा से ये लोग राजधानी को कहाँ पे लाए, ये इलाहाबाद राजधानी बनाया गया 1836 से 1858 ईस्वी में। ये वर्तमान प्रयागराज जो था, देखो आगरा भी था लेकिन वहाँ पे 2 राजधानी चेंज चल रही थी, देखो पैरेलल टाइम दोनों दिया गया ना, 1836 से 1858 तक इलाहाबाद, 1836 से 1858 में वर्तमान प्रयागराज जिसको कहते हैं। लखनऊ को इसको आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया 1921 से लेकर 1935 तक। ओके, पूर्णतः लखनऊ को 1935 से अब तक ही उत्तर प्रदेश की कैपिटल बनाएगा और अभी भी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। ओके, क्लियर हो। हाँ, ये डेट पूछी जाती है, देखो इसको ज़रूर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल पहले कहाँ थी फिर अब कहाँ हो गई है, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है ना। आंकड़े पूरा देखना ज़रूरी है। तो स्थिति और अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें यहाँ पे तो 23 डिग्री आपका ये उत्तरी अक्षांश, ये वाला पॉइंट देखना है आपको। 23 डिग्री 52 अंश से लेके 30 डिग्री 24 अंश तक ये उत्तर पूर्वी देशांतर में विस्तार है। और यहाँ पे 77 डिग्री 05 अंश से लेके 84 डिग्री 38 अंश की मध्य तक है ये उत्तर अक्षांश में। इतना 23 डिग्री 52 अंश है से 30 डिग्री 24 अंश तक है। फिर हम पूर्वी अक्षांश की बात करेंगे तो 77 डिग्री 05 अंश से लेके 84 डिग्री 38 अंश तक ये आपका पूर्वी देशांतर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ये वाली लाइन है दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई, ठीक है। ये आपकी है 240 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम ये पूर्व से पश्चिम हो गई तो ये 650 किलोमीटर है। ओके, राज्य का पुनर्गठन की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। और थोड़ा इसको छोटा करके देख लेते हैं। हाँ, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। राज्य का जो विभाजन हुआ तो 9 नवंबर को हुआ। अब ये देखो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसमें से जो 13 ज़िले पहाड़ी जो ज़िले थे उत्तर प्रदेश के 13 ज़िलों को काटकर उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था, ठीक है। 27वां राज्य ये बनता है, हाँ। और राज्य का जो क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। देश के क्षेत्रफल का लगभग ये 7.33% तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान रखता है। पहला कौन सा आपका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। तो भारत की कुल भूमि का कितने परसेंट है, 7.33% है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। राज्य की भाषा की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा अधिनियम जब 1952 में आया तो हिंदी का प्रथम राज्य की भाषा घोषित किया गया। देवनागरी इसकी लिपि है। हिंदी जो है 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था इसको। फिर उर्दू को दूसरी राज्य की भाषा बनाया गया, वो 1989 में। कब बनाया गया, 1989 में उर्दू द्वितीय भाषा घोषित की गई। चलिए आगे देखते हैं इसके क्या है। बिल्कुल ये पूरा कवर आपका यूपी हो जाएगा, आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं, एक बार देखना इस वीडियो को। 18वीं जो विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की संख्याओं की सदस्यों की संख्या की बात करें तो अभी जो वर्तमान में हुआ था इसमें केवल जो महिलाएं, विधानसभा की बात हो रही है, हाँ विधानसभा जो आपका हुआ था तो इसमें 47 महिलाओं की संख्या है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटों की संख्या किसी 80 है, अभी आप लोगों ने देखा है ना, हाँ, जिसमें से समझ रहे होंगे, वो पॉलिटिक्स वाली बात नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में SC ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तो
और SC ST मतलब समझ रहे हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पे। तो 17 है आपकी SC के लिए और ST के लिए एक भी संख्या आपकी आरक्षित नहीं है, क्योंकि ध्यान देना आपको। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें वो 31 हैं और उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। पता होगा विधान परिषद और विधानमंडल। विधान परिषद का गठन की बात करें तो 1937 में विधान परिषद का गठन होता है और वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपकी 100 है। कितनी है? विधान परिषद और विधानसभा ये आपके द्विसदनात्मक है, हाँ ध्यान रखना इसको। वर्तमान में विधानसभा में जो संख्या है वो 403 है और विधान परिषद में कितनी है? 100। दोनों पॉइंट को ध्यान रखना। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? और जोड़ दीजिए इसमें से, तो जितनी भी उत्तराखंड में और मतलब 425 थी। सॉरी। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि उत्तराखंड जब नहीं हटा, मतलब उत्तर प्रदेश में ही सम्मिलित था, तो उस टाइम पे जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों की जो संख्या थी वो 425 थी। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा? प्रयागराज में जो विधानसभा की सीटें वो 12 सीटें आ जाती हैं। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सर्वाधिक विधानसभा सीटें प्रयागराज। प्रदेश का सबसे बड़ा या जनसंख्या जो संसदीय क्षेत्र है वो तो गाजियाबाद है। क्या है? ध्यान देना, प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र या जनसंख्या के आधार ही बोलेंगे तब भी गाजियाबाद। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले की बात करें तो जिसमें सबसे कम विधानसभा सीटें, कम वाला जहंदा वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तो श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का सबसे छोटा जो जनसंख्या संसदीय क्षेत्र है वो बागपत है। सबसे बड़ा अभी मैंने बताया गाजियाबाद और सबसे छोटा बागपत। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या, तो ये आरक्षित सीटों की संख्या विधानसभा की बात करें 86 है। इसमें से 84 SC के लिए, 2 ST के लिए, लेकिन लोकसभा में ST के लिए यहाँ एक भी नहीं है। समझ गए ना? और SC के लिए कितना था? 17। देख लें कुछ साइड तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं उच्च न्यायालय कहाँ? प्रयागराज। खंडपीठ इसकी कहाँ पे? एक लखनऊ में। उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 1866 में आगरा में स्थापित किया गया था इसको और उसके बाद 1869 में इसे प्रयागराज लाया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं, जिसमें हम बात करेंगे तो प्रयागराज आ जाएगा आपका, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, ये आपके 6 हो जाएंगे। प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर। ओके। प्रदेश में जो श्रम न्यायालय है तो ये आपके 20 श्रम न्यायालय हैं प्रदेश में। ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर मध्य जून तक चलती है और वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर सितंबर तक चलती है। सितंबर में यहाँ पे बाढ़ का चांसेस ज़्यादा देखे जाते हैं प्रयागराज में। फिर तीसरी ऋतु आपकी शीत ऋतु है, वो अक्टूबर से फरवरी में चलती है। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लो उसको। नेक्स्ट देखते हैं जलवायु। जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु करेंगे। औसतन तापमान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो औसतन तापमान है ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मियों की बात करेंगे तो अब 36 से लेकर 39% तक डिग्री तक रहता है और शीत ऋतु में 21 से लेकर 23 डिग्री तक रहता है। प्राकृतिक प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भावर एवं तराई प्रदेश पाए जाते हैं, जो गंगा यमुना मैदान है यहाँ पर। ठीक है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र भी इसमें आ जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश में वर्षा के बारे में बात करें, मैदानी भाग में 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, पठारी भाग में 50 से 90 सेंटीमीटर और तराई भाग की बात करेंगे तो 120 से 180 सेंटीमीटर तो होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ? मथुरा में। सबसे ज़्यादा गोरखपुर तराई क्षेत्र। ओके। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, चंबल, सोन है। हाँ, प्रमुख गंगा यमुना आ जाएंगी और ये चंबल, सोन, गोमती ये सब इसकी सहायक नदियाँ आ जाएंगी। ISFR 2021 मतलब इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई थी 2021 वनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल में जो उत्तर प्रदेश की कंडीशन है वो आपकी कितनी? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, मतलब हम बोल सकते हैं जो 6.17% पर भूमि पर यहाँ वन पाए जाते हैं। राज्य में जो वृक्षावरण की बात करें तो 7,421 वर्ग किलोमीटर मतलब 3.08% पर है। और राज्य में वन में एवं वृक्षावरण की बात करें तो ये हो जाएगा 9.23%। वनों के प्रकार की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वन है, यहाँ पे नम पर्णपाती हैं, शुष्क पर्णपाती एवं कटीली झाड़ियाँ भी हैं। ओके।
प्रमुख वन की बात करें, प्रमुख वन्यजीव हैं वो आपके बाघ है, बाघ हो जाएगा, हाथी है, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन और नीलगाय आदि है। प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य हैं तो वो आपके उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर में मतलब उत्तराखंड हो जाएगा, और हिमाचल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम में आपका हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान ये स्थित है। तो कितने 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब दिल्ली है, वो क्या करता है, ये आपके उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को टच करते हैं। अब करते हैं बड़ा इसको। सबसे पूर्वी जिला हम लोगों ने बाई मैप के थ्रू देखा था तो आपका बलिया हो गया था। सबसे पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो शामली हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र हो जाएगा आपका। सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला हापुड़ हो जाएगा आपका। प्रदेश का सीमावर्ती प्रदेश है वो नेपाल है, वो 579 किलोमीटर तो बाउंड्री टच करता है। नेपाल के जो सीमावर्ती ज़िले हैं तो हम लोगों ने अभी देखे थे, एक बार फिर से आ गया, मैंने कहा था अभी बाई मैप देख लेते हैं फिर इसको रिटन फॉर्म में देखेंगे। तो प्रदेश के जो सीमावर्ती नेपाल के सीमावर्ती राज्य हैं मतलब ज़िले बोल सके, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी और आपका बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और क्या आपका और महाराजगंज। तो देखा होगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं, हम लोगों ने बाई मैप में देखा था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा जिस राज्य से लगती है वो आपका मध्य प्रदेश है। मैंने देखा था हम लोगों ने कितने 11 ज़िले टच कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला प्रदेश तो मध्य प्रदेश, दोनों का क्वेश्चन सेम ही बनेगा। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों में क्या उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जिलों को स्पर्श करने वाले राज्य, जो सबसे कम स्पर्श करते राज्य तो झारखंड है, वो सोनभद्र को टच करता है, छत्तीसगढ़ सोनभद्र को, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर को, एक ही राज्य है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसे हम सर्वाधिक राज्य स्पर्श करते हैं तो सोनभद्र भी ये 4 राज्य स्पर्श कर रहे हैं इसको, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। बिहार के सीमावर्ती जिले कौन से हैं तो बिहार के सीमावर्ती जिलों की बात करेंगे ये हो जाएगा आपका महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, झारखंड का सीमावर्ती जिला कौन सा, सोनभद्र हो जाएगा। ये देखो ज़िले ज़रूर याद रखना आपको, कौन से राज्य से टच कर रहे हैं, कितने ज़िले टच कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो झारखंड का सीमावर्ती राज्य सोनभद्र। उत्तराखंड के सीमावर्ती ज़िले कौन से, रामपुर होगा, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर। ध्यान से देखना कि उत्तराखंड से पूछा गया तो रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, ये भी 7 जिलों को टच कर। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ज़िले तो 11 ज़िले थे, मैंने बताया था, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, 11 जिले हो गए। छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती जिला है वो आपका सोनभद्र और प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। दक्षिणी बिंदु कौन सा, सोनभद्र को कौन सा छत्तीसगढ़ टच कर रहा है। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले आगरा और मथुरा हो जाएंगे, अभी आपको बताएगा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। और क्वेश्चन हैं अभी इस पर। नेक्स्ट है हरियाणा की सीमा, वो जो मैप हम लोगों ने देखा ना उसी से क्वेश्चन कैसे बन सकते होता है। तो हरियाणा के सीमावर्ती जिले सहारनपुर हो जाएगा, शामली और बागपत। हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती जिला आपका सहारनपुर है। प्रदेश को स्पर्श करने वाला संघ राज्य क्षेत्र क्या है, दिल्ली है। दिल्ली को स्पर्श करने वाले जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद 2 ज़िले हैं। राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती ज़िले, अभी लखनऊ के सीमावर्ती ज़िले बताइए आप, मतलब हम लखनऊ तो पहले उत्तर प्रदेश की कैपिटल ही है, उसके बाद जो ज़िले टच कर रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आपका रायबरेली 1, बाराबंकी 2, सीतापुर 3, हरदोई 4, उन्नाव 5। अभी आप लोग देखेंगे यही करंट में अभी था कि इसको जैसे NCR दिल्ली को बनाया गया इसी टाइप से लखनऊ को भी विकसित करने के लिए SCR आई थिंक बनाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ है। तो उसमें ये सारे ज़िलों को क्या करना है वो लखनऊ के अंडर में लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मंडलों की संख्या कितनी है, 18 है। तो वो 18 मंडल हम लोग देखते हैं कौन कौन से। तो प्रयागराज एक मंडल हो गया, अयोध्या दूसरा, गोरखपुर तीसरा, झांसी चौथा, लखनऊ 5 और मेरठ 6, वाराणसी 7, कानपुर 8, मिर्ज़ापुर 9, बस्ती 10, चित्रकूट 11, देवीपट्टनम 12 और मुरादाबाद 13, सहारनपुर 14, बरेली आपका 15वां हो जाएगा, आजमगढ़ 16, आगरा 17, अलीगढ़ 18। तो 18 ये आपके मंडलों के नाम थे, वो मैंने बता दिए।
प्रदेश में जिलों की संख्या पता है 75 है, 75 जिलों के मुख्यालय एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है ना, अभी इसमें आएगा तो बता देंगे आपको। चलिए उत्तर प्रदेश थोड़ा स्पेशल में इनके जो राजकीय प्रतीक हैं और सारी चीज़ें इनको देखते हैं। तो राजकीय पशु की बात करें हम उत्तर प्रदेश में तो आपका बारहसिंगा हो जाएगा, और राजकीय पक्षी की बात करेंगे सारस अथवा क्रॉच हो जाएगा। राजकीय वृक्ष अशोक है आपका, राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा, और राजकीय चिन्ह है जो उसमें एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर और 1 धनुष से 1938 में इसको स्वीकार किया गया था। ध्यान देना राजकीय चिन्ह में क्या है, 1 वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। हाँ, अखिलेश जी ने जो लैपटॉप बांटा था उसमें बैक पे यही बना रहता था, आपको याद होगा। राजकीय खेल की बात करेंगे तो आपका हॉकी हो जाएगा। राजकीय भाषा है हिंदी, उर्दू दूसरी है। राजकीय नृत्य की बात करेंगे तो आपका कथक नृत्य है। इस साइड में आते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण के बारे में। तो आज का उत्तर प्रदेश अतीत में मध्य देश या आर्यावर्त तथा संयुक्त प्रांत आदि नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे हम महारसी देश के नाम से भी पुकारा था। अब ये फिर 1836 में इसे उत्तरी पश्चिम प्रांत नाम दे दिया गया, और फिर 1877 में उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। फिर 1902 में क्या हुआ, इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत का नाम दिया गया। देखो नाम कैसे बदल रहा है बार बार, थोड़ा सा बस इसको देख के रखना और समझ के चलना कि गलत ना हो। पुनः 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत पड़ गया, और जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। और 24 जनवरी को हम लोग एबी जी ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा। देखो इसमें क्या है ना, 144 पेज है लगभग, हम कुछ ही टॉपिक में इसको सारे कवर कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 2 4 5 क्लास बनाएंगे और सारी चीज़ों को 10 क्लास भी हो सकती है, हाँ, और सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। 10 नहीं 15 जो भी हो जाए, लेकिन मेरा क्या है यहाँ पे आपके यूपी स्पेशल पूरा कवर करा देंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम की बात करेंगे, प्रथम कौन है, कब कैसे आया, कौन सी महिला क्या बनी, इनके बारे में। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम राज्यपाल की बात करेंगे तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थे, देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनती हैं। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो प्रथम मुख्यमंत्री तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में ये बना। पूछा जाता, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बनारस और इलाहाबाद में लोग कंफ्यूज होते हैं। उत्तर प्रदेश में देखो विश्वविद्यालय की पूछी ना, केंद्रीय की बात नहीं हो गई अभी। विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय 1887 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश प्रथम बार राष्ट्रपति शासन तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक ये लगाया गया था। चलिए, देश की प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में तो 1956 में हुई थी। देश की जो प्रथम वायु डाक सेवा की बात करेंगे तो नैनी और प्रयागराज इलाहाबाद के बीच 1911 में इसको शुरू किया गया था। अच्छा, साइन दिख नहीं रहेगा, कलर डार्क कर दो, चले बदल दिया। प्रथम विधानसभा का जो गठन की बात करेंगे तो प्रथम विधानसभा गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। राज्य की जो प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती बहन जी बनी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो न्यायमूर्ति वाल्टर मॉर्गन 1866 से लेकर 1871 तक ही बने थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत में जो बने थे तो न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा थे 1946 से लेकर 1947 तक। नेक्स्ट है कि राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय तो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में, इसको UPRTO नाम से देंगे। राज्य के जो प्रथम लोकायुक्त थे तो न्यायमूर्ति श्री विशंबर दयाल थे। प्रथम लोकायुक्त की बात की, ध्यान देना, ये न्यायमूर्ति श्री विशंबर दयाल 1977 से 1982 तक थे।
राज्य के प्रथम मुख्य सचिव की बात करेंगे तो भोलानाथ झा थे 1947 से 1949 तक। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी तो JK टंडन 1950 से 1957 तक ये रहे थे।